दोस्तों बिहार में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन दलित समाज, शोषित वंचित और हाशिए पर खड़े समाज के लोगों के ऊपर जुल्म, जाति, अत्याचार, रेप, बलात्कार, मर्डर का घटना सामने नहीं आती होगी। दोस्तों रोजाना बिहार में जिस तरीके से दलितों के ऊपर जुल्म जाति होती है उसकी खबरों को दिखाने का काम जनतंत्र खबर भली भांति दोस्तों करता है। और दोस्तों जब कोई आपको खबर बताने का काम करता हूं तो ये कहता हूं कि इससे बड़ी कोई बस घटना नहीं हो सकती है। तब तक दोस्तों नेक्स्ट डे एक और घटना आ जाती है कि और वो घटना ऐसी होती है दोस्तों कि पिछली वाली घटना से वो भी उससे भी वो विभत्स हो जाती है। दोस्तों ऐसा ही एक घटना आपके सामने लेकर आया हूं और इस घटना को दोस्तों सुनने और देखने के बाद वाकई में दोस्तों आपको लगेगा कि जिस तरीके से रेप की घटनाएं हो रही और रेप के बाद दलित जाति के लोगों की बेटी बहनों को मारने का काम किया जा रहा है, दोस्तों ये इससे बड़ा कोई दलितों का बड़ा मजाक, इससे बड़ा दलितों का सबसे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है कि दिन के उजाले में दलित बेटी बहनों के हाथ पकड़कर उसी के घर में दुष्कर्म करने का काम कर रहे हैं। और ये सारे लोग समंती और घनघोर जातिवादी और उच्च मानसिकता, जिसको स्वर्ण जाति कहते हैं, सारे लोग स्वर्ण कास्ट के हैं। और आपको बताओ दोस्तों कि अभी आपने मुजफ्फरपुर रूपा हत्याकांड देखा कि किस तरीके से दलित बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया गया। उसके बाद आपने देखा दलित समाज की बेटी थी, साग काटने गई कैमूर में, उसे लाठी से मारकर हत्या कर दिया गया। आपने देखा कि अभी 1 महीने पहले बिहार के पटना जिला के मसौड़ी में, धनरुआ में जिस तरीके से 13 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ क्या कुछ हुआ दोस्तों आप देखें। और दोस्तों ये तमाम चीजें भी शांत हुआ ही नहीं था, ये सारी घटनाओं का गुस्सा और आक्रोश शांत हुआ ही नहीं था, इस मामले में अभी न्याय मिला ही नहीं था। तब तक एक ऐसी घटना दोस्तों बिहार के औरंगाबाद जिले के माली थाना क्षेत्र के खंभा गांव में घटती है, जिस घटना को दोस्तों जो कोई भी सुना, जिस किसी ने भी देखा, वो दंग रह गया। और दोस्तों ये इस वक्त की सबसे बड़ी घटना आपके बीच में लेकर आया हूं। अब बताओ दोस्तों कि देखिए 9 दिसंबर को बिहार के औरंगाबाद जिला के माली थाना क्षेत्र के खंभा गांव में विपुल सिंह राजपूत, दीपू कुमार सिंह राजपूत, जिनकी उम्र यानी विपुल सिंह की उम्र 22 वर्ष है और दीपू कुमार सिंह की उम्र 26 साल है। ये दोनों लड़के, ये दोनों यूं कह सकते हैं व्यक्ति दलित जाति के एक घर में घुसते हैं और घुसने का बहाना बनाते हैं माचिस। वो माचिस मांगने के बहाने एक दलित के घर में घुसते हैं और उस घर में सिर्फ एकलौती लड़की रहती है जिसका नाम पूजा कुमारी है। उस पूजा कुमारी से माचिस मांगने के बहाने ये दोनों राजपूत जाति के हैवान जाते हैं और वो लड़की माचिस देती है और माचिस देने के दौरान उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो ये उसके घर में, पूजा कुमारी के घर में बंद करके उसके साथ गलत काम करने का काम करते हैं, दुष्कर्म करने का काम करते हैं। और दोस्तों दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला दबाकर उसके मौत के घाट उतार देते हैं। और सोचिए दोस्तों ये घटना दिन के उजाले की है, दिन के 12 बजे की है। जरा कल्पना करिए कि कहां है न्याय व्यवस्था, कहां है सुशासन बाबू के दम भरने वाली सरकार कि दिन दहाड़े माचिस मांगने के बहाने राजपूत जाति के लोग, 2 युवक, विपुल सिंह जिसकी उम्र 22 वर्ष है, दीपू कुमार सिंह 26 उम्र का है, और ये 13 वर्षीय पूजा कुमारी के साथ, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों ये घटना इस वक्त की सबसे बड़ी और जघन्य अपराध दोस्तों मुजफ्फरपुर से भी ये जघन्य अपराध बताया जा रहा है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में जो कुछ हुआ पुलिस ने अपना दोस्तों अलग स्टैंड रखा, लेकिन जो औरंगाबाद में दोस्तों घटना घटी है ना, वाकई में शैतान कैसे होते हैं, हैवान कैसे होते हैं, ये साबित कर दिया है। और दोस्तों इसको लेकर बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास, जो कि मुजफ्फरपुर में गए हुए थे रूपा को न्याय दिलाने के लिए, और अभी तक मुजफ्फरपुर रूपा हत्याकांड को लेकर वो जेलों में बंद हैं। सोचिए न्याय दिलाने के लिए गए थे और औरंगाबाद जिला
गोल्डन दास का गृह जिला है और उसी जिले में, गोल्डन दास के जिले में इस तरीके से घटना हो गई। और इसको लेकर गोल्डन दास की टीम नहीं कह सकते, गोल्डन दास के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसे बड़ी जानकारी दिया गया है और फिर से सरकार को चेतावनी गोल्डन दास ने दिया गया है। देखिए गोल्डन दास का ये जो है ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, इस पर गोल्डन दास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार पुलिस, होम डिपार्टमेंट, बिहार आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी और प्रधानमंत्री को टैग करके लिखते हैं कि सूचना मिली है कि बिहार के औरंगाबाद जिला के माली थाना अंतर्गत ग्राम खंभा में दिनांक 9/12/2024 को माचिस के तीली मांगने के बहाने स्वर्ण जाति के युवक ने घर में घुसकर दलित रविदास समाज की नाबालिग लड़की पूजा कुमारी के साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दिया, जिसकी उम्र 16 वर्ष है। इस इलाके में कुछ माह पहले श्रेया सिंह नामक राजपूत लड़की की हत्या हुई थी। तो सारे पार्टी के नेता, अभिनेता, मीडिया इस बात की होड़ मचा रखी थी कि हम सबसे बड़े हितैषी हैं। आज इन सब को साफ सूंघ लिया है। ऐसा लगता है SC ST OBC के सब लोग अभी भी जागिए और सोचिए कि आखिर आप किसे अपना कीमती वोट दे रहे हैं। हमारी टीम इस घटना पर पैनी नजर रख रही है। अगर न्याय नहीं मिला तो हमारी टीम बड़ा प्लान बना रही है। आर पार की लड़ाई होगी। न्याय के लिए हमारा संविधान अभी जिंदा है। सोचिए गोल्डन दास के ट्विटर अकाउंट से आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कही गई है। और दोस्तों, जिस तरीके से दलितों के ऊपर आपने जुर्म, जाति और छुआछूत की घटना तो रोजाना आप देखते हैं, मर्डर की रोजाना घटना देखते हैं, लेकिन जरा सोचिए पूरे देश भर में तो एट्रोसिटी हो ही रही है, लेकिन बिहार में जिस तरीके से दलितों के ऊपर तांडव हो रही है, जरा सोचिए। ये जितने सारे सामाजिक संगठनों के लोग हैं जो ट्वीट किया, आपको बताओ दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद हो गए, बहन कुमारी मायावती जी हो गई, गोल्डन दास हो गए, मंजीत सिंह निटाल, तमाम लोग ने ट्वीट किया। सारे लोगों के ट्वीट को एक एक करके आपको बताने का काम करूंगा कि ये क्या लिख रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए कि कोई भी ऐसा दिन हो जिस दिन दलितों से जुड़ी, उनके ऊपर जुर्म जाति की खबरें नहीं आती हो, और सारे सामाजिक संगठनों के लोग ये से रात्रि घटना बता रही हैं। लेकिन जो आवेदन है, वो आवेदन में दोस्तों दिन का जिक्र किया गया है। पूजा कुमारी जिसके साथ घटना को अंजाम दिया गया, जो इस दुनिया में नहीं है दोस्तों, उसके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है, उसके 2 भाई और भाभी हैं। और जो आवेदन दिया गया उसमें लिखा गया कि दिन के 12 बजे की घटना है। वो माचिस मांगने के बहाने घर में घुसते हैं और उसी के घर में बंद कर, किवाड़ बंद करके उसके साथ घंटों दुष्कर्म करते हैं और उसे गला दबाकर मार देते हैं। सोचिए इसको लेकर। देखिए दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं जौहर आजाद, वो भी लिखते हैं कि औरंगाबाद जिला के माली थाना अंतर्गत ग्राम खंभा में दिनांक 9 दिसंबर को रात्रि को माचिस तीली मांगने के बहाने 2 युवक ने घर में घुसकर दलित रविदास समाज की 16 वर्षीय नाबालिग युवती की हत्या कर दिया और ग्रामीणों ने बलात्कार की भी शंका जताई है। बिहार के मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी, बिहार पुलिस, औरंगाबाद पुलिस अपराधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करे। सोचिए। उसके बाद देखिए मंजीत सिंह नौटियाल जो कि भीम आर्मी, जय भीम के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये भी इस घटना को लिखते हैं कि बिहार और औरंगाबाद जिले के माली थाना अंतर्गत ग्राम खंभा में दिनांक 9/12/2024 रात्रि को माचिस के तिल्ली मांगने को लेकर दलित समाज के 16 वर्षीय नाबालिग लड़की पूजा कुमारी के साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दी। बिहार में बीजेपी संरक्षण में दलितों पर कहर चरम पर है। जल्द अपने परिवार से मिलने पहुंचूंगा। जरा सोचिए, जो दोस्तों राजपूत जाति के 2 लड़कों के द्वारा ये जो घटना का अंजाम दिया गया है, माचिस मांगने के बहाने घर में घुसने का काम किया गया है। अब जरा सोचिए, इनकी हिम्मत है दोस्तों कि किसी यादव के घर में घुस जाए और माचिस मांग ले। इनकी हिम्मत है कि किसी भी
गैर दलित को छोड़कर जितनी भी सारी जातियां उनके घरों में घुस जाएं और माचिस मांगे, दोस्तों हिम्मत नहीं है। दलित जाति के लोगों को कमजोर समझकर, उन्हें असहाय समझकर, उनके आर्थिक स्थिति को देखकर उनके साथ इस तरीके से टारगेट करने का काम किया जाता है। और सोचिए, पहले के जमाने में दोस्तों जब बेटी बहनों के साथ बलात्कार होता था, जुल्म जाती होती थी, तो लोग बागी बनते थे और अपना फैसला खुद किया करते थे। आज इस तरीके से घटनाओं को देखकर यह लगता है कि सोचिए, घटना के 3 दिन हो गए और अपराधी के बारे में पुलिस के पास कोई अपडेट नहीं है। तो जरा अंदाजा लगाइए कि जो लोग बागी बनते थे उनका बागी बनना कितना सही था और कितना गलत था। जरा सोचिए, बिहार में नीतीश की सरकार है और ये नीतीश सरकार सुशासन बाबू की दम भरती है, लेकिन सोचिए इतनी बड़ी जघन्य अपराध होने के बाद कोई एक्शन नहीं। और उसी औरंगाबाद में दोस्तों कुछ महीने पहले की बात है, श्रेया सिंह राजपूत की सिर्फ हत्या कर दी गई थी, वो भी प्रेम प्रसंग मामले में। और उसको लेकर बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक, नेता, अभिनेता, मीडिया हो हल्ला कर रहा था, जबकि वो प्रेम प्रसंग का मामला था, जबकि ये बेटी के साथ जानबूझकर दरिंदगी करने का काम किया गया है और इसके लिए कहीं भी कोई आवाज बुलंद करने का नहीं काम कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों प्रशासन पर है कि घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। अगर ये किसी सामान्य सवर्ण जाति के लोगों के साथ होता, उसकी बेटी बहनों के साथ होता, तो क्या इस तरीके से चुप रहता? कहीं ना कहीं दोस्तों पुलिस प्रशासन की लापरवाही, पुलिस प्रशासन के न्याय दिलाने के नाम पर ये सवाल उठता है और खड़ा करता है। पुलिस प्रशासन क्या है, ये जो रवैया जिस तरीके से उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि घटना के इतने दिन बाद भी और इतनी बेभत्स घटना पर कोई कार्रवाई नहीं होना, कहीं ना कहीं इससे बड़ा शर्म की कोई बात नहीं है। और लोग बागी क्यों बनते हैं, इसका जवाब इस घटना से ले सकते हैं। दोस्तों इसको लेकर आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के जो राज्यसभा सांसद रामजी गौतम हैं, उन्होंने भी चिंता जताया है और महाजंगल राज की संज्ञा दिया है। और उन्होंने कहा है कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। दोस्तों जितने सारे राजनीतिक संगठनों के लोग हैं, इस तरीके से घटना पर क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, आवाज बुलंद कर सकते हैं। काम तो करना है प्रशासन को, जो नहीं कर रही है। आपने देखा कि मुजफ्फरपुर में क्या हुआ, आपने देखा कि अभी 13 वर्षीय बच्ची के साथ धनरुआ में हुआ, मसौढ़ी में अभी तक गिरफ्तारी का पता नहीं, अब तक जो आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। आपने देखा कैमूर में साग काटने गई बच्ची के साथ क्या हुआ, और आज औरंगाबाद की घटना देख रहे हैं। जरा सोचिए कहां लोगों की सोच जा रही है। आखिर दलितों को इतना नीचा क्यों समझा जा रहा है इस देश में? दोस्तों कुत्ते, बिल्ली, गाय, गधे, घोड़ा, भैंस, सबकी जान की कीमत है, सबका मान सम्मान है, लेकिन दलितों की जान की कीमत कितनी सस्ती है, दलितों की इज्जत कितनी सस्ती है। यह घटना सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि दिन के उजाले में माचिस मांगने के बहाने राजपूत जाति के 2 युवकों के द्वारा घुसा जाता है और ये अधेड़ उम्र के थे। सोचिए, एक की उम्र 22 वर्ष, दूसरी की 26, और जिस बच्ची के साथ ये लोग बारी बारी से गलत करने का काम किया है उसकी उम्र सिर्फ 16 वर्ष, 15 वर्ष की आवेदन में बताया गया है। और उस 15 वर्षीय बच्ची के साथ इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। आप जरा कल्पना करो, इसको लेकर आपने किसी बड़े मीडिया में दोस्तों चर्चा सुनी, किसी मंत्री विधायक के ट्विटर अकाउंट से आपने ट्वीट किया हुआ देखा? अगर दोस्तों ट्वीट किए वो रहते तो आपके सामने मैं उनके ट्वीट को बताता कि ये मंत्री विधायक क्या लिखे हैं, लेकिन लिखेंगे तब तो, क्योंकि उनको दलितों की जान की कीमत उनके नजर में कुछ भी है नहीं, क्योंकि उनके लिए दलित सिर्फ एक वोट बैलेंस रह गया है, वोट बनकर रह गया है। बाकी दलित मराए पिटाए, इज्जत जाए, बलात्कार हो, से कोई मतलब नहीं है।
और सबसे दोस्तों कमाल की बात यह है कि जो दलित नेता हैं, वो चाहे विधानसभा में बैठे हों या फिर संसद भवन में बैठे हैं, उनके ऊपर उनके मुंह में भी ताला मारा हुआ है। तो आप कल्पना करिए कि जब जिस बच्ची के साथ हुआ है, अगर उसके समाज के लोग भी अगर इस तरीके से घटना पर प्रमुखता से आवाज नहीं बुलंद करेंगे तो फिर इस बच्ची को न्याय कैसे मिलेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर है कि सारा सोचिए, इतनी बड़ी घटना होने के बाद अभी तक पुलिस प्रशासन गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से दलितों की हत्या हो जाए, मर्डर हो जाए, दिन दहाड़े इज्जत लूट लिया जाए, पुलिस प्रशासन की नजर में, इस सरकार की नजर में कोई इसकी कीमत ही नहीं है। मरना है तो मरो, इज्जत लुटाती है तो लुटाने दो, लेकिन इसको प्रशासन और सरकार को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर मतलब होता तो अगर जो आज घटना पूजा कुमारी के साथ हुआ है, अगर ये सेम घटना किसी स्वर्ण जाति के लोगों के साथ हुआ रहता, स्वर्ण जाति की बेटी बहनों के साथ हुआ रहता, गैर दलित बेटी बहनों के साथ हुआ रहता, तो आज जो दोषी है, जो रेपिस्ट है, वह जेल में होता है। दोस्तों, इस घटना को लेकर जबरदस्त आक्रोश गोल्डन दास हो गए, मंजीत सिंह नौटियाल हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, बहन कुमारी मायावती जी में आक्रोश है। उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है दोस्तों कि जो काम पुलिस प्रशासन ने सही तरीका से नीमा में नहीं कर पाई, कैमूर में नहीं कर पाई, बक्सर में नहीं कर पाई, वो काम औरंगाबाद पुलिस, बिहार पुलिस औरंगाबाद में इस बच्ची को कर पाएगी? आप कमेंट जरूर कर दीजिए। और इस वीडियो को दोस्तों इतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि दलितों के लिए सरकार कितनी हितैषी है। अपनी प्रतिक्रिया दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।